दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने पद्मावत कथा के 30 खंडों का जिक्र किया। आगे के 10 खंड इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले 30 खंडों की कहानी आप हमारे 3 खंडों में देख सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 31वां खंड है नागमती संदेश खंड। नागमती वियोग में घूम घूम कर रोती और तड़पती रही, किंतु किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। अंततः एक पक्षी को उस पर दया आ गई और उसने पूछा, तुम्हें क्या दुख है जिसके कारण तुम रात को भी सोने के स्थान पर भी तड़पती रहती हो? नागमती ने उसे अपनी दयनीय स्थिति बताई और यह भी बताया कि रत्नसेन की माता भी पुत्र वियोग में उसी प्रकार तड़पकर मर रही है जैसे श्रवण कुमार के वियोग में उसके माता पिता मर गए थे। वह पक्षी नागमती के वियोग संदेश को लेकर सिंघलगढ़ गया। उसके विरह की आग से वहाँ की वस्तुएं जलने लगी। भाग्यवश रत्नसेन भी शिकार खेलता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने वह वियोग संदेश सुना। संदेश को सुनकर रत्नसेन का मन चित्तौड़ लौटने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे उदास देखकर गंधर्वसेन ने उसकी उदासी का कारण पूछा। 32वां खंड है रत्नसेन विदाई खंड। रत्नसेन ने गंधर्वसेन को बताया कि चित्तौड़गढ़ में उसके भाई उसके सिंहासन पर कब्जा करने की फिराक में है। अंततः उसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जाना होगा। अर्थात रत्नसेन ने झूठ बोल दिया। गंधर्वसेन ने कहा, वह एक राजा होने के नाते इस संकट को समझ सकता है। उसने और पद्मावती ने उसे समझा बुझाकर रोकने का प्रयास किया, किंतु रत्नसेन पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। हारकर गंधर्वसेन ने रत्नसेन को बहुत सा धन व उपहार देकर पद्मावती को उसके साथ विदा कर दिया। उस अपार द्रव्य को देखकर रत्नसेन गर्व से भर गया। उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण के वेश में उससे दान लेने आया, किंतु रत्नसेन ने लोभ के प्रभाव में आकर उसे मना कर दिया। 35वां खंड है देश यात्रा खंड। दान न मिलने के कारण समुद्र रत्नसेन से रुष्ट हो गया। रत्नसेन के जहाज अभी आधे मार्ग पर ही पहुंचे थे कि तेज समुद्री तूफान भी आ गया। तूफान के कारण जहाज गंभीर भंवर में डूब गए और रत्नसेन और उसके साथी तितर बितर हो गए। अगला खंड है लक्ष्मी समुद्र खंड। समुद्र में डूबने के कारण पद्मावती बेहोश होकर बहती जा रही थी कि उसको समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ने पकड़ लिया और सचेत कर दिया। होश आने पर पद्मावती सती होने का आग्रह करने लगी, किंतु लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। अतः उसने पद्मावती और रत्नसेन का मिलन करा दिया। समुद्र से उपहार स्वरूप बहुत से रत्न आदि लेकर वह पुनः चित्तौड़ की ओर चल दिए। 35वां खंड है चित्तौड़ आगमन खंड। रत्नसेन के चित्तौड़ लौटने की हर तरफ खुशी की बौछार होने लगी। नागमती की भी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। रात के समय राजा नागमती के समीप गया। अगला खंड है नागमती पद्मावती विवाद खंड। ईर्ष्या भाव के कारण नागमती और पद्मावती में विवाद छिड़ गया। रत्नसेन ने प्रेम पूर्वक वचनों के माध्यम से दोनों रानियों को शांत किया। अगला खंड है रत्नसेन संतति खंड। इस खंड में नागमती द्वारा नागसेन तथा पद्मावती द्वारा कंवलसेन को जन्म देने का वर्णन किया गया है। 38वां खंड राघव चेतन देश निकाला खंड। पद्मावती के साथ उसके मायके से राघव चेतन नामक एक विद्वान ब्राह्मण आया था, जो रत्नसेन के दरबार में रहता था। उसने अपने ज्योतिष ज्ञान से पूर्णिमा के एक दिन पहले ही घोषित कर दिया कि पूर्णिमा है और योग विद्या से दिखा भी दिया। इस छल का पता लगने पर रत्नसेन ने चित्तौड़ से उसे निकाल दिया। पद्मावती ने उसे एक उपहार दिया ताकि वह कुछ अनिष्ट न करे, पर राघव चेतन दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन से जा मिला। 39वां खंड है राघव चेतन दिल्ली आगमन खंड। दिल्ली जाकर राघव चेतन ने अलाउद्दीन के मन में स्त्रियों के रूप की ओर आकर्षण करने का प्रयास किया। उसने सुल्तान से सिंगलदीप की पद्मिनी स्त्रियों के सौंदर्य की प्रशंसा की। 40वां खंड है स्त्री विभेद वर्णन खंड। इस खंड में राघव चेतन द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन को पद्मिनी
चित्रणी, संखिनी और हस्तिनी वर्गों की स्त्रियों के लक्षण सुनाए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले 10 खंडों का वर्णन आगे की वीडियो में होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।